85। सोने की कीमत इसके वजन के बड़े के समानुपाती है। एक आदमी ने हीरे को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया तो उसे 4,620 रुपए का नुकसान हुआ। सोने का प्रारंभिक कीमत ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें कंडीशन दी गई है कि जो वजन है वो मूल्य के वर्ग के समानुपाती है। जो वजन होगा, मान लो कि मेरा वजन है 6, तो मेरा मूल्य जो हो जाएगा मेरे वर्ग का हो जाएगा। जैसे मैं मान लूं कि मेरा वजन है 25 किलोग्राम, तो मेरा जो मैं कितने का बिकूंगा, मैं बिकूंगा 625 रुपए का। इसी प्रकार अगर इस हीरे का वजन है 6 किलोग्राम तो ये कितने का बिकेगा, 36 किलोग्राम का। बस इसकी जो भाषा दी गई वो ये दी गई है। तो प्रारंभिक वजन जो दिया गया है वो 6 दिया गया है हमारे लिए, क्योंकि इधर पे हमें कैसे पता चल जाएगा 6 दिया गया कि अनुपात हम जोड़ लेंगे, इसलिए हम वजन कितना मान लें 6 आ जाएगा। 3:2:1 दिया है, उसी रेशो में बांट रहे हैं तो 6 हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग कर देंगे। लेकिन अगर हम हीरे को तोड़ देते हैं तो हमें बताइए, पहले तो ये 6 किलो का था तो कंडीशन यही अप्लाई हो रही थी कि 36 हो जाएगा, इसके वर्ग जो वजन होगा इसके वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। लेकिन हम इस गोले को, इस हीरे को 3 पार्ट में बांट देते हैं, 2 किलो का, 1 किलो का और 3 किलो का। तो अपने आप में ये हीरे हैं 3 किलो के, 2 किलो के और 1 किलो के अलग अलग हीरे बट गए, एक अलग अलग हीरे बट गए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले एक पिताजी थे, उनके पास एक हीरा था 6 किलो का, लेकिन उनके 3 लड़के हुए तो बड़े वाले लड़के को 3 किलो का, छोटे वाले मझले वाले लड़के को 2 किलो का और छोटे वाले लड़के को 1 किलो का हीरा मिलेगा। लेकिन कंडीशन सेम रहेगी, वजन जो रहेगा मूल्य के वर्ग के समानुपाती है, इसलिए इसका वर्ग का समानुपाती सब इनका वजन जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, इनके वर्ग के तो 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यहीं पे आ जाए तो तोड़ने के बाद मूल्य क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 14, तो 14 हो जाएगा। लेकिन अगर पहले पिताजी के पास रहता तो उसका मूल्य 36 होता, बट जाने के बाद 22 लॉस हो जाता है। तो 22 की वैल्यू हमें कितना दिया गया है कि 4,620 रुपए का हमें लॉस हो रहा है तोड़ने पर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210। हमें प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है कि पिताजी के जमाने में जब हीरा होता तो हमारी जो कीमत होती 7,560 रुपए होती। और बी का घन आपस में वृत्त का अनुपाती है, मींस ए जो है वो बी के घन के वृत्त का अनुपाती है। तो a बराबर k अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। जब हम ये प्रोपोर्शन का प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो k आ जाता है, तो k आ गया इधर पे। तो हमें वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, a बराबर 3 और b बराबर 2। हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, 3 लिख देंगे, यहाँ 2 का क्यों हो जाएगा 8 या 24, k की वैल्यू आ जाएगी 24। हमने k की वैल्यू ज्ञात कर ली। लेकिन हमें ऐसे और क्वेश्चन दे दिया गया है कि हमें b ज्ञात करना है, तो चूंकि हमने k की वैल्यू ज्ञात कर ली है तो a इक्वल टू k अपॉन b क्यू हमें इक्वेशन मिल गई है। और हमें a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 8/9 दी गई है, बराबर में k की वैल्यू हमने यहाँ से ज्ञात कर ली 24। हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी, तो b क्यू दिया है, तो हम यहाँ से काटेंगे, 8 या 24 हो जाएगा, 3 गुणा करेंगे 9 में तो 27 हो जाएगा। b क्यू लिया है हमें, यहाँ पे हम घनमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। सोचेंगे if 10:12 is the ratio of the present heirs of A and B respectively, A और B की वर्तमान रेशो है 10:13 and 8:15 is the ratio between A is 10 year ago, 10 साल पहले A का और 10 साल बाद B का रेशो जो है 8:15 है। Then what will be the ratio of A age 10 year hence and B is 10 year ago? यानी ए की 10 साल पहले और बी की 10 साल बाद की एज का हमें रेशो ज्ञात करना है। ए यदि 10:13 क्रमशः ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात है, 10 साल पहले ए की उम्र और बी 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात 8:15 का है, फिर ए की आयु के 10 वर्ष और बी के आयु के 10 वर्ष पहले का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान रेशो कितना दिया गया है
10:13 दिया गया है। ये प्रेजेंट रेशो दिया गया है ए और बी की, एज का प्रेजेंट रेशो दिया गया है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है, उल्टा दिया गया है कि ए के 10 साल, ए के क्या कहा गया है कि ए के 10 साल पहले, ए के 10 साल पहले, यानी कि ए के 10 साल पहले और बी के 10 साल बाद, बी के 10 साल बाद का रेशो 8:15 है, 8:15 है। मींस ए के 10 साल पहले मींस 8 है और बी के 10 साल बाद का रेशो 15 है, ठीक है ना। तो इधर पे हमें ज्ञात करना है कि बी के 10 साल पहले और ए के 10 साल बाद का रेशो हमें ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करेंगे कि भाई देखिए इधर पे 10 से रेशो 8 हो जा रहा है 10 साल पहले, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो इधर पे भी रेशो 2 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11। और ऐसे यहां पे हो रहा है कि भाई इधर पे 13 रेशो था, इधर पे भी 2 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 5 है, इधर पे जो रेशो हो रहा 15 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो इधर पे भी रेशो कितना हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 12। यही हमें ज्ञात करना था, ए के 10 साल बाद की और बी के 10 साल पहले की रेशो कितना हो जाएगा, तो 12:11 हो जाएगा। ए और बी के 10 साल बाद और इसके 10 साल पहले की आयु का, और बी का प्रेजेंट का रेशो कितना दिया है 10:13 प्रेजेंट का रेशो दिया है। लेकिन ए के 10 साल पहले, ए के 10 साल पहले और बी के 10 साल बाद का रेशो 8:15 दिया है, ऐसा बात समझ में आ रही है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे कि यहां पे 10x प्रेजेंट माइनस 10 ईयर अपॉन 13x, ए का हो गया ये बी का हो गया, 13x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 8/15। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 150x माइनस 150 इज इक्वल टू 104x प्लस 80। x 40x, यहाँ में 104 में 150 कट जाएंगे, 46x इज इक्वल टू कितना आएगा 230। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x की वैल्यू 5 आ गई, तो इधर पे 10x मींस इधर पे आ जाएगी इसकी वर्तमान एज आ जाएगी a की कितनी 50 और b की कितनी आ जाएगी 65। क्योंकि हमें b की 10 साल पहले की उम्र, यानी 10 साल घटा देंगे, 10 साल पहले की उम्र 55 हो जाएगी और b के 10 साल बाद की उम्र 60 हो जाएगी। अब इनका रेशो कितना आ जाएगा 11:12, यानी 12:11 आ जाएगा ए और बी की, ए और बी की 10 साल, ए की 10 साल बाद की और बी की 10 साल पहले की उम्र का रेशो।